अच्छा, इस मॉड्यूल में हम बात करते हैं विटामिन्स की ही, लेकिन ये विटामिन्स जो हैं दे आर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, और इसे हम इस पार्ट 3 में एक्सप्लेन करते हैं। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में बी और इसकी मुख्तलिफ टाइप्स B1, B2, B3 एंड सो ऑन, और इसके अलावा है विटामिन सी विच इज़ एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन B1 इज़ आल्सो कॉल्ड एज थायमिन। ये डीएनए के थायमीन से डिफरेंट है, इट इज़ थायमिन, और इसके करेक्टरिस्टिक्स जो हैं इस B1 के ये आमतौर पे हीट से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, या ओवर कुकिंग, या बहुत सारी ऐसी सब्जियात हैं जिसके अंदर विटामिन्स होते हैं, और लेकिन ओवर कुकिंग से दे आर यूजुअली डिस्ट्रॉयड। तो से दे आर डिस्ट्रॉयड बाई हीट एंड ऑक्सीजन, स्पेशली इन अल्कलाइन एनवायरनमेंट। ये उसकी शर्तें हैं, अल्कलाइन एनवायरनमेंट के अंदर दे आर यूजुअली डिस्ट्रॉयड। देन उसके फंक्शंस ये हैं, द पार्ट ऑफ कोएंजाइम नीडेड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड इन द सिंथेसिस ऑफ राइबोज। Ribose, is a 5-carbon, there is a sugar जो कि usually it is present in DNA. So its sources lean meats. Lean meats का मतलब ये है, it is not fatty meats. Lean meat का मतलब जिसके अंदर सिर्फ गोश्त ही हो, प्रोटीन ही हो ज़्यादातर. Liver, eggs, whole grain cereals, then leafy green vegetables, legumes. Legumes क्या होते हैं? यानी फलीदार सब्जियात, जिसमें आमतौर पे मटर वगैरह आता है। देन नेक्स्ट इज विटामिन B2, दिस आल्सो कॉल्ड एज राइबोफ्लेविन। इसकी करेक्टरिस्टिक्स, दे आर स्टेबल टू हीट एसिड्स एंड ऑक्सीडेशन डिस्ट्रॉयड बाय अल्कलीज एंड लाइट। फंक्शंस में पार्ट ऑफ एंजाइम्स एंड कोएंजाइम्स। ये क्योंकि एंजाइम्स दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म, तो इसलिए B2 का होना, राइबोफ्लेविन का होना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो द पार्ट ऑफ एंजाइम्स एंड कोएंजाइम्स, दिस इज नीडेड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फैटी एसिड्स एंड फॉर सेलुलर ग्रोथ। नेक्स्ट इज सोर्स, दैट इज मीट्स। देन मीट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, फिश की मीट भी हो सकता है, पोल्ट्री भी हो सकता है, चिकन बीफ भी हो सकता है, मटन भी हो सकता है। तो हर मीट के अंदर ये इसमें पाया जाता है। डाइटरी प्रोडक्ट्स का मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स, जो कि मक्खन और दूध और दही, या दूध के जो डेरिवेटिव्स होते हैं, या वहाँ से उसकी प्रोडक्ट्स जो होते हैं। लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, देन होल ग्रेन सीरियल्स। नेक्स्ट इज विटामिन B3 विच इज आल्सो कॉल्ड नियासिन। तो इसके characteristics, they're stable to heat acids and alkalis, that is converted to niacinamide by cells, that is synthesized from tryptophan. Tryptophan, is the name of an amino acid. Then its functions, the part of coenzymes which is needed for the oxidation of glucose and synthesis of proteins, fats and nucleic acids. Sources में it is found in liver, then lean meats, then poultry, peanuts, then legumes. तो ये इन तमाम चीज़ों के अंदर ये विटामिन पाया जाता है। Next is vitamin B5, is also called as pantothenic acid. इसके characteristic, they are destroyed by heat, acids and alkalis. They are the part of coenzymes needed for the oxidation of carbohydrates and then fats. Sources may meats, fish, whole grain, cereals, legumes, milk, fruit and vegetables. So vitamin B7, which is also called as biotin. Its characteristics, they are stable to heat acid and light, these are usually destroyed by oxidation and alkalis. Functions में coenzymes, it is needed for the metabolism of amino acids and fatty acids, also important for the synthesis of nucleic acids. Sources में liver, egg yolk, nuts, then legumes और mushrooms.
तो मशरूम्स तो वैसे भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोटीन सोर्स भी है। और नट्स में जैसे पीनट है या फिर अखरोट वगैरह, तो ये सारे के सारे नट्स ही कहलाते हैं। इसके अंदर ये विटामिन दैट इज़ फाउंड इन अबंडेंस। इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर देयर इज़ नो एपिटाइट, देन भूख नहीं लगती, अनीमिया हो जाता है यानी ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है, स्केली स्किन हो जाती है, स्किन जो है वो स्मूथ नहीं रहती, उसके ऊपर स्केल से बन जाते, और फिर उसके बाद है कि वेट लॉस हो जाता है और हेयर लॉस भी हो जाता है। तो इस लिहाज से ये जो नियासिन है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सप्लीमेंट किया जाता है, ये बहुत सा ख़ास तौर पे ओल्ड एज में ये विटामिन्स की सप्लीमेंट किया जाता है। फूड के साथ तो होते ही हैं, लेकिन इससे ज़्यादा देनी चाहिए, ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है फिर बॉडी को। और नियासिन जो है ये बहुत सारे कैप्सूल्स और पिल्स में और टेबलेट्स के अंदर ये पाया जाता है। तो इसके बाद है विटामिन 9, विटामिन B9, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज फॉलिक एसिड। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स दे आर डिस्ट्रॉयड बाय ऑक्सीडेशन इन एसिड्स और बाय हीट इन अल्कलाइन एनवायरनमेंट, दैट इज स्टोर्ड इन लिवर। इसकी जो सोर्सेज हैं ये लिवर है, लीफी वेजिटेबल्स हैं, होल ग्रेन सीरियल्स है और लेग्यूम्स हैं, ये इसके अंदर फॉलिक एसिड। उसके फंक्शंस में कोएंजाइम विच इज़ नीडेड फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ सर्टेन अमीनो एसिड्स एंड फॉर द सिंथेसिस ऑफ DNA। इस लिहाज से ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फॉलिक एसिड जो है ये विटामिन है, जो इट्स प्रमोट्स प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल RBCs। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो ज़ाहिर है ब्लड की कमी हो जाती है। तो इसकी डेफिशिएंसी अनीमिया, then diarrhea, miscarriage, then the birth defects। ये इतना इम्पॉर्टेंट है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए या प्रेग्नेंट मदर के अंदर इसकी डेफिशिएंसी हो तो ग्रोइंग चाइल्ड या उसकी जो नर्वस सिस्टम में बहुत सारी तब्दीलियाँ आ जाती हैं और बहुत ही नेगेटिव असरात होते हैं। देन विटामिन B12 विच इज़ आल्सो कॉल्ड एज साइनोकोबालामाइन। ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट कंटेनिंग देयर इज अ कंपाउंड, इट इज़ कोबाल्ट आमतौर पे तो हम महसूस करते हैं ना कि इसकी क्या इंपॉर्टेंट, लेकिन ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलरली फॉर दिस विटामिन। अगर कोबाल्ट नहीं होगा तो विटामिन B12 नहीं बनेगा। इट इज़ स्टेबल टू हीट, अगर ज़्यादा इसको हीट भी कर दिया जाए तो ये विटामिन B12 इट मेंटेन्स। Then it is inactivated by light, then strong acids and strong alkalis. Absorption regulated by intrinsic factor from gastric glands. तो gastric glands जो हमारे stomach की glands होती हैं उसमें ये इस absorption regulated by intrinsic factor, इसकी absorption जो है ये इस gastric glands की secretions पर affect करती है। It is usually stored in a liver. Functions में it is a part of coenzyme which is needed for the synthesis of nucleic acids and for the metabolism of carbohydrates. It plays an important role in the synthesis of myelin. Myelin जो है ये आपको पता है nervous system या neurons के इर्द गिर्द there is a sheath which is called myelin. तो इसकी synthesis में ये विटामिन B12 that plays very important role. और विटामिन B12 आमतौर पे उन पेशेंट्स को दिया जाता है जिनके अंदर कोई न्यूरोपैथी हो जाए, आमतौर पे डायबिटीज़ रिलेटेड। सो इसका सोर्स लिवर, मीट्स, देन पोल्ट्री, फिश, मिल्क, चीज़, एग्स। और इसकी डेफिशिएंसी अगर हो जाती है तो फिर ये डिजेनरेटिव चेंजेस नर्वस सिस्टम के अंदर, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा कि ये नर्वस सिस्टम को बूस्ट अप करता है, नर्वस सिस्टम की जो एक उसकी सेहत को मेंटेन रखता है। और इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो जो नर्व इम्पल्स है या रिफ्लेक्सेस जो हैं ये आमतौर पे स्लो हो जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट